आज जानेंगे महाभारत की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। 18 दिनों तक चली विनाश की अग्नि अब शांत थी, परंतु उस शांति में भी एक अजीब सी वेदना थी। धरती पर बिखरे पड़े थे असंख्य योद्धाओं के शरीर और आकाश में गूंज रहा था शोक। उस रणभूमि के मध्य सरसैया पर लेटे थे महायोद्धा भीष्म पितामह। उनका शरीर बाणों से बिधा था, परंतु उनका मन स्थिर और तेजस्वी था। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने समस्त उपस्थित जनों को स्तब्ध कर दिया। पांडव विजयी हुए थे, परंतु वह विजय उन्हें आनंद नहीं दे रही थी। हर ओर केवल विलाप था। माताएं अपने पुत्रों को रो रही थीं, पत्नियां अपने पतियों को और बहनें अपने भाइयों को। धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय पर सबसे अधिक बोझ था। उन्हें लग रहा था कि यह युद्ध उनकी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। तभी पितृपक्ष का समय आया, श्राद्ध और पिंडदान का काल। विधि के अनुसार युद्ध में मारे गए समस्त वीरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाना था। जब गंगा तट पर विधि पूर्वक पिंड अर्पित किए जा रहे थे, तभी अचानक धरती कांप उठी। गंगा के समीप की मिट्टी फट गई और उसमें से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ आशीर्वाद नहीं दे रहा था, वह जैसे कुछ मांग रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया। किसका हो सकता है यह हाथ? किस आत्मा को शांति नहीं मिली? सरसैया पर लेटे भीष्म ने यह दृश्य देखा। उनकी दृष्टि गंभीर हो उठी। उन्हें स्मरण आया उनके पिता शांतनु और माता गंगा का जीवन। भीष्म पितामह ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और अपना संपूर्ण जीवन कुरुवंश की सेवा में अर्पित कर दिया। लेकिन क्या कहीं कोई पितृ ऋण अधूरा रह गया था? सनातन धर्म में 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण वह है जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त जीवन और संस्कारों के लिए चुकाते हैं। यदि पिंडदान और तर्पण विधि पूर्वक न किया जाए तो माना जाता है कि आत्मा असंतुष्ट रह सकती है। भीष्म पितामह समझ गए, यह हाथ उसी असंतोष का संकेत है। पिंडदान केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्मरण और कृतज्ञता का प्रतीक है। जब संतान अपने पूर्वजों के लिए पिंड अर्पित करती है, तो वह यह स्वीकार करती है कि मैं जो भी हूँ अपने पूर्वजों के कारण हूँ। यह केवल अन्न का दाना नहीं, बल्कि श्रद्धा का अर्पण है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, यह संकेत है कि किसी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। विधि पूर्वक पुनः तर्पण करो। युधिष्ठिर ने गंगा तट पर फिर से पिंड अर्पित किया। मंत्रोच्चार हुआ। जैसे ही पिंड अर्पित किया गया, वह हाथ धीरे धीरे धरती में समा गया। सभी ने समझ लिया, आत्मा को शांति मिल गई। यह कथा हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पूर्वजों का सम्मान। हमारी जड़ें हमारे पितरों में है, उनका स्मरण और सम्मान हमारा कर्तव्य है। धर्म केवल युद्ध नहीं, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह कर्तव्य और धर्म की शिक्षा है। त्याग और सेवा। भीष्म पितामह ने जीवन भर राज्य की सेवा की, फिर भी उन्होंने पितृ धर्म निभाया। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। जैसे ही गंगा पुत्र भीष्म ने देह त्यागी, आकाश में एक अद्भुत शांति छा गई। गंगा का जल असामान्य रूप से शांत हो गया। कहा जाता है उस क्षण स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। परंतु उस शांति के बीच धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय और भारी हो गया। उन्होंने सोचा, ऐसे महापुरुष के रहते हुए भी हम धर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाए। कथा कहती है, जब भीष्म पितामह की चिता सजाई गई, तब गंगा स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह केवल मेरा पुत्र नहीं था, यह धर्म का आधार था। इसने पिता के लिए जीवन त्याग दिया, राज्य के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया और अंत समय तक कर्तव्य निभाया। गंगा की वाणी में गर्व भी था और करुणा भी। युधिष्ठिर ने पूछा, माता, क्या केवल पिंडदान ही पितृ धर्म है? गंगा बोली, नहीं धर्मराज, पिंडदान तो प्रतीक है। सच्चा पितृ धर्म है उनके आदर्शों को जीवित रखना। यदि संतान उनके संस्कारों को आगे बढ़ाए तो वही सबसे बड़ा तर्पण है। भीष्म ने केवल प्रतिज्ञा नहीं दी थी, उन्होंने एक आदर्श दिया था। त्याग का आदर्श, वचन का आदर्श, पितृ भक्ति का आदर्श। उन्होंने सिखाया, अधिकार से बड़ा कर्तव्य है। आज हम पितरों को याद तो करते हैं, पर क्या उनके सिद्धांतों को जीते हैं? भीष्म पितामह की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि केवल अनुष्ठान करें, बल्कि यह सिखाती है कि अपने जीवन में अनुशासन, सत्य
और सम्मान लाएं। भीष्म पितामह का जीवन एक प्रश्न छोड़ जाता है, क्या हम अपने पूर्वजों के योग्य जीवन जी रहे हैं? यदि हाँ, तो वही सबसे बड़ा श्राद्ध है। यदि नहीं, तो अभी समय है बदलने का। पूर्वजों का स्मरण केवल परंपरा नहीं, यह पहचान है और सनातन की वाणी आज भी गूंजती है, पितृ देवो भव। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।